ध्यान दीजिए, अभी जैसे मैंने पिछली क्लास में सीखा, क्या सीखा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। इस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, इसका अहम उद्देश्य क्या रहा, ये सब कुछ मैंने सीखा और पिछले अन्य सभी चीजों का मैंने विस्तृत अध्ययन किया। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के बाद क्या होता है, तो देखिए उसी समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के बाद 1944 में आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ही समय के बाद जो जर्मनी है, जर्मनी ने 1945 में, जर्मनी में जो हिटलर है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है। हो गया, आत्महत्या इसकी हो गई और इस प्रकार से जर्मनी पूरी तरह से ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नाम समझ पाए? अभी सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं समाप्त हुआ है, वो 2 सितंबर को समाप्त होता है, आपको पता होना चाहिए 1945 को, लेकिन ये जून की बात है। तो जून में ये बात चल रही थी और जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते ब्रिटेन स्वतंत्र हो गया और ब्रिटेन में अब होना था चुनाव। क्या होना था? चुनाव। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिस्टल चर्चिल नाम का जो व्यक्ति है, ये वहां का जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब उसी समय वहां पर होने हैं आम चुनाव। क्या होने हैं? आम चुनाव। तो देखिए आम चुनाव होने हैं, तो इस आम चुनाव के चलते वहां पर 2 प्रमुख पार्टियां हैं। एक नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसकी सरकार होती है उस समय ब्रिस्टल चर्चिल नेता होते हैं, और एक नाम है लेबर पार्टी, जिसे हम कहते हैं उसका प्रमुख नेता है क्लेमेंट एटली। जैसे ही हम उस समय गुलाम हैं ब्रिटेन के, वैसे ही लेबर पार्टी का जो व्यक्ति है, नेता, उसका नाम है क्लेमेंट एटली। इसने घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे यदि मेरी सरकार बनती है तो। ये घोषणा जैसे ही करता है, तैसे ही लेबर पार्टी के जो प्रमुख हैं क्लेमेंट एटली, इनकी घोषणा से पूरी तरह से डर जाता है जो कंजर्वेटिव पार्टी का प्रमुख नेता है अर्थात प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल। ठीक, ये चर्चिल दहशत में आ जाते हैं। जब दहशत में आते हैं तो तुरंत ही भारत का उस समय का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल और ये अपना कैबिनेट मंत्री, उसका नाम है एमरी। क्या नाम है? एमरी। इन दोनों को अपने यहाँ बुलाता है और बुला करके इनसे गुप्त वार्ता करता है, और इस गुप्त वार्ता के चलते कहाँ क्या करना है, ये समस्त प्रकार से जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर की गई। और इसके बाद वेवेल के नेतृत्व में पूरे मुख्य बिंदुओं पर बात की गई कि भारत में समस्याएं आदि के चलते क्या क्या कौन कौन से अहम बिंदुओं पर बात होनी है, वो सभी लिख लिया गया और ये लिख करके कंप्लीट कर लिया गया। वेवेल के नेतृत्व में सारे प्लान को भारत भेजा गया, वो सारे प्लान को भारत भेजा गया और ये 14 जून 1945 को वेवेल प्लान भारत आया। और जो ये प्लान आया, इसी प्लान को हम वेवेल प्लान या वेवेल समझौता या इसी को हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ आई? तो वेवेल प्लान कब आया? तो वेवेल प्लान का भारत में आगमन 14 जून 1945 में हुआ। कब हुआ? 14 जून 1945 में हुआ। हम ये कह सकते हैं कि वेवेल जो प्लान आया, यह इसका आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, अर्थात किस कारण से आया था? तो ब्रिटेन में इसका मुख्य कारण था ब्रिटेन में आम चुनाव। क्या था? ब्रिटेन में आम चुनाव। अगर कभी ऐसे सवाल आ जाए, अजीबोगरीब सवाल, जिनको आप कारण जानते रहिएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कोई कारण ना हो, जिसका कोई कारण है तो उसका कोई सॉल्यूशन हो। ठीक है, ये आप जरूर समझेंगे। उसे कहते हैं प्रकृति समुत्पात ना। तो देखिए भैया, वेवेल प्लान का मुख्य कारण क्या था? आम चुनाव। कहाँ? ब्रिटेन में। अच्छा, ये सारी बात हो गई। तो अब इसी समय यानी 1945 में ही बंगाल में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े थे। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल 1943 से लेकर के 1947 तक रहता है। 1943 से 1945 के बीच में बंगाल में, पूरे देश में बड़े बड़े अकाल पड़ते, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो नाम था बंगाल। ये बंगाल पूरी तरह से प्रभावित था और यहाँ पर लगभग कई लाख जनसंख्या निपट चुकी थी। किसके कारण? अकाल के चलते, अर्थात भूख के कारण। आपने छोटी क्लास में अगर पढ़ा होगा सरकारी किताबों में, आप देखा होगा, कभी आप सरकारी किताबों पढ़ करके देखिए, कक्षा 5 वाली किताब पढ़िए हिस्ट्री की, उसमें क्या क्या गजब गजब की कहानियां है, उसमें देखिए लोगों की हड्डियां दिखा करती, देखिए कभी। ठीक है, क्या मार्मिक दस्त रहता है वहां पर। तो वैसे ही यहाँ पर अकाल पड़ा है, जिनमें से लॉर्ड वेवेल के द्वारा
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को जब लेटर लिखा जाता है कि भैया यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर भारत के लोग मरते तो उन्हें मरने दीजिए। क्यों? क्योंकि चर्चिल का एक कथन है, ध्यान रखना, उसने कहा था कि अगर भारत के लोग मरते हैं अकाल में तो उन्हें मरने दीजिए, क्योंकि भारत के लोग खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? कि गंधीला चुर्चिल ने कहा था। आप समझ सकते हैं, तो बात तो वही है, जिनके अम्मा बाप का पता नहीं होता शाम सुबह क्या करेंगे ना। तो देखिए, ये चर्चिल की बात थी यहाँ पर। अच्छा, ये सारी बात हो गई। अब देखिए, ये प्लान आया, इस प्लान में क्या क्या बातें अहम रूप से की गई थी। ठीक, तो क्या बातें की गई थी? तो पहली बात, वेवेल योजना में जो बात की गई थी, वेवेल योजना में भी पूरी तरह से उसी तरह भारतीयों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी जैसे क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था। ठीक, तो देखिए बातें क्या थी। पहली बात थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मतलब वायसराय कार्यकारिणी, वायसराय कहे तो आज जैसे राष्ट्रपति भवन में नौकरियां मतलब नहीं मानी। ठीक है, कौन कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो वही यहाँ पर कहा गया वायसराय के साथ जो कार्य करने वाली समिति बनेगी उसमें सभी दल के मनई होंगे। ये बात कही गई। मनई वाली समझ तो ना, पता लगे समझे मनई का हो, यही पीछे परेशान हो। दूसरा पॉइंट कहा गया, परिषद में वायसराय व सेना अध्यक्ष, यानी जो परिषद होगा इसके वायसराय और सेना अध्यक्ष का जो पद है, इन दोनों पदों के सिवाय जितने पद हैं सब पर भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कह दिया जाए कि किसी भी तहसील में जो वहां का तहसीलदार है, वो तहसीलदार क्या होगा? केवल और केवल पुरुष ही बैठेगा, बाकी हर जगह पर सब कोई भी बैठ सकता है। तो गलत बात है ना। वही यहाँ पर कहा गया कि वायसराय और सेना अध्यक्ष ये दोनों पद पर अंग्रेज होंगे, यानी खरगोश बैठेंगे, और बाकी हर पदों पर भारतीय बैठेंगे। इससे क्या नुकसान क्या फायदा? तो भैया वायसराय जो पद था यही सुप्रीम था। कैसे? क्योंकि वायसराय के पास वीटो पावर थी। क्या थी? वीटो पावर। जैसे मान लीजिए वायसराय है, हम वायसराय हैं, आप लोग अन्य पदों पर बैठे हैं, आप लोगों ने पूरी रातों दिन मेहनत करके दिया फाइल तैयार करके, और उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर के लिए भेजा, क्योंकि हमारे सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने भेजा खूब मेहनत करके रातों दिन, और हमने कहा नहीं ये फाइल गलत है, ये फाइल गलत है, तो तुमको मन में गरियों पे पक्का है। तो क्या, इसको मैंने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर दिया, उसे कहते हैं वीटो पावर। अच्छा, यानी उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इनके पास वीटो पावर था और इनके पास प्रतिरक्षा सेना इनके अधीन थी। तो सोचो अन्य पदों पर भारतीय रहेंगे तो कुछ कर लेंगे क्या? जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में कह दिया भैया जितने छोटे छोटे पद हैं, इसलिए देखिए हर सरकारों में जो बड़े पद होते हैं वहां घोटाले होते हैं। पुलिस वगैरह जो पद भर्तियां निकलती है ज्यादा घोटाला नहीं होता। ठीक है, एसआई भर्ती निकलती है, खूब तड़ा घोटाला होता, 15 लाख 20 लाख के बढ़िया वैकेंसी बेचती जाती है ना। लेकिन यहाँ पर इनमें नहीं किया जाता। छोटे पदों पर जानते हैं उसमें क्या कर लेंगे, कांस्टेबल से कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे क्या? जो नहीं कर पाएंगे, पावर तो एसआई पास होती ना सारी, तो क्या कर सकता है। तो वैसे ही कहा 2 पदों पर अंग्रेज होंगे, बाकी पर भारतीय, और भारतीय सब पर होगा क्या कर लेंगे, ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। हम कुछ कर पाएंगे नहीं। तीसरा पॉइंट कहा गया कि जो परिषद होगा इस परिषद में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर होंगे। क्या भारत के लिए उचित है क्या मुस्लिम मुट्ठी भर और हिंदू तमाम के? क्या उचित है? शायद नहीं। आगे देखिए, कहा गया कार्यकारी जो परिषद होगी ये अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी। कैसी? अंतरिम सरकार की तरह। इसमें कहा गया कि गवर्नर, एक शब्द देखिए गवर्नर, बिना किसी कारण के, ये खतरनाक शब्द है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। यानी जो वीटो पावर है, पहले बता दें वीटो पावर का प्रयोग करेंगे तो, लेकिन वीटो पावर का प्रयोग बिना किसी ठोस कार्य के नहीं करेंगे। और भैया हर चीज का कोई ना कोई, अगर तुम गलतियां निकालने की निकालो कोशिश करो तो भैया कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाएंगी ना, वही तो ठोस कार्य बन जाएगा। तो भैया ये कहा गया। पांचवें में कहा गया कि भारतीय जो नेता होंगे, भारतीय नेताओं की रिहाई के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई जाएगी। यानी सभी दलों की क्या की जाएगी? सम्मेलन बुलाया जाएगा। कहां पर? शिमला में। जितने लोग ऑपरेशन जीरो हावर आदि के अंतर्गत कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनकी रिहाई के लिए। अच्छा, अगला 6वें नंबर कहा गया युद्ध समाप्ति के बाद जो भारतीय हैं ये स्वयं के लिए अपना संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपना संविधान बनाएंगे। सीमांत
व कबीलाई क्षेत्रों पर भारतीयों का अधिकार नहीं होगा। ठीक, जनजातीय क्षेत्रों पर, सीमांत क्षेत्रों पर, समझ जाओगे ना। ये इनकी प्रमुख बातें थी। और जब ये प्रमुख बातें थी तो इन्हीं प्रमुख बातों के चलते सोचिए क्या कांग्रेस इससे सहमत होगी? शायद नहीं, लेकिन मजबूरी में मुस्लिम लीग आकर के हमारे साथ मिल जाए ताकि हमें आजादी मिल सके और आसानी हो जाए। इसके लिए कांग्रेस मजबूरन इस बात को मानेगी, लेकिन मुस्लिम लीग कहेगा नहीं, हमें कुछ और नहीं, बस केवल पाकिस्तान चाहिए। ये असहमत हो जाएगी, जिसके पुनः समझौते के लिए या वेवेल प्लान पर अपनी विचार को प्रस्तुतिकरण करने के लिए शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा और ये शुरू होगा 1945 में 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चलेगा शिमला सम्मेलन। कहाँ चलेगा? शिमला में। शिमला कहाँ की राजधानी है? आप जानते हैं। अगले अध्याय पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन।